हाय बच्चों, वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। वी नाउ स्टडी ए बिगिनिंग चैप्टर मोल कंसेप्ट। तो आप भी हेडिंग लिखेंगे मोल कंसेप्ट, लिखते जाइएगा। बिल्कुल मेरा वीडियो जब भी आप देखिए तो बिल्कुल एक सादा कॉपी रखिए और उसमें आप फेयर करते जाइए। तो हेडिंग लिखेंगे मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, है क्या ये। तो डिफाइन करते हैं। तो मोल इज द केमिकल यूनिट। मोल इज द केमिकल यूनिट टू रिप्रेजेंट द amount of substance, to represent the amount of substance in terms of number, mass and volume। देखिए, मोल एक केमिकल यूनिट है और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला देखते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। आप भी हेडिंग लिखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के टर्म में मोल को जानते हैं। नंबर के टर्म में मोल को जानते हैं। तो नंबर के टर्म में मोल को जानने के लिए सबसे पहले देखिए, ये पेन है मेरे पास, ये पेन। तो पेन ये सॉलिड सब्सटेंस है। तो ये जो बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होंगे ये। तो अगर आपसे कोई कहता है ये पेन 1 मोल है, तो इसमें नंबर ऑफ छोटे पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मीन्स क्या, इस अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस अगर आपसे कहता है और वो 1 मोल होगा, तो उसमें नंबर ऑफ छोटे पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इस नंबर को आप एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, क्योंकि एवोगाड्रो ने क्या किया था, कोई भी सब्सटेंस लिए और 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लिए, उसमें नंबर ऑफ छोटे पार्टिकल्स काउंट करना स्टार्ट किए, तो उसको हमेशा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स मिलता था। तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से, इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं अभी आप, तो आप भी लिखते जाएंगे बिल्कुल क्लियरली। इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 particles of any substance contains 1 mole या is called 1 mole। it is the collection of इतने particles of any substance is called 1 मोल। 1 मोल कहलाते हैं 1 मोल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज, जो लैंग्वेज आप लिखे हैं उसके बदले आप ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज I.E, दैट इज पढ़ेंगे इसको, दैट इज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस equals to 6.023 into 10 to the power 23 particles। इतने पार्टिकल्स
इतने पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस लेंगे, कोई भी पदार्थ आप लेंगे तो उसमें 1 मोल अगर होगा तो उसमें हमेशा पार्टिकल की संख्या इतना ही रहेंगे। जैसे हम लिखते हैं 1 मोल सोडियम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होते हैं? Na सोडियम तो SO से स्टार्ट होता है तो Na क्यों लिखे हैं? ये लैटिन वर्ड है, नेट्रियम होते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम का लैटिन वर्ड होते हैं नेट्रियम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू, हमेशा आप इतना ही बोलेंगे, कितने? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यहाँ देखिए पार्टिकल्स एक जनरल टर्म है, पार्टिकल्स के बदले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन भी आ सकते हैं। तो ये एक पार्टिकल इसका क्या हो जाएंगे? एटम। पार्टिकल एक जनरल टर्म है, आगे हम और समझाते हैं आपको। तो सोडियम के एक पार्टिकल को आप कहेंगे एटम। तो 1 मोल सोडियम में इतने पार्टिकल्स, इतने एटम्स हो जाएंगे। देखिए ये नंबर क्यों लिखते हैं बार बार? इस नंबर को ही कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रोज नंबर को शॉर्टकट में लिख देते हैं NO। एवोगाड्रोज नंबर इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो को आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, N फॉर नंबर और A फॉर एवोगाड्रो, लेकिन A को नीचे लिखेंगे थोड़ा सा। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगाड्रो, A को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो NA, या इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं और करके N0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, N0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। जब भी आपको लिखना हो इस नंबर को तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na का मतलब होगा इतने पार्टिकल्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल तो ये देखे थे हम, ऐसा लिखते हैं 1 मोल ऑफ वाटर के एक पार्टिकल कैसा होते हैं? H2O होते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम होते हैं इसमें। 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल वाटर, तो वाटर का एक पार्टिकल में 3 एटम्स होते हैं। तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसके एक पार्टिकल को कहेंगे, एटम्स नहीं कहेंगे, अब मॉलिक्यूल्स कहेंगे। कि मॉलिक्यूल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो एटम तो नहीं कहेंगे, एक पार्टिकल में 3 एटम्स है तो इसके एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहेंगे। इतने मॉलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। ऐसा लिखते हैं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला जानते हैं आप, H2SO4 होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है ये, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 मोल मीन्स कितने? 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसके एक पार्टिकल में नंबर ऑफ एटम्स कितने? 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, कितना हो गया? 7 एटम्स है। तो इसके एक पार्टिकल को कहेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं तो मॉलिक्यूल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसके एक पार्टिकल को कहेंगे मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए। इस अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस कहेगा और 1 मोल होंगे तो हमेशा उसमें नंबर ऑफ छोटे पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे हम एक आयन लेते हैं, आयन होते क्या है? तो निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पेसीज इज नोन एज आयंस होते हैं। तो एक आयंस का एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन। यहाँ देखिए क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन पढ़ते हैं इसको, क्लोरीन आयन। इसके एक पार्टिकल को आयन कहेंगे। अगर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहते हैं
तो इसके पार्टिकल को आयन कहते हैं। तो हम लिखेंगे 1 मोल में कितने आयन्स, तो 6.023 इंटू 10⁻23 आयन्स। फिर देख लीजिए, अगर आपसे कोई कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दिया आपको, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। हमेशा उतना ही बोलेंगे, जब भी 1 मोल बोलेगा तो पार्टिकल की संख्या ऑलवेज इतना ही होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आप तो सीख चुके हैं इसको। एक फार्मूला लिखते हैं, क्वेश्चन आता है इस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर को इस तरह से लिखें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होंगे, तो गिवन पार्टिकल जो क्वेश्चन में लिखा रहे, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर, गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रोज नंबर। गिवन पार्टिकल जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। कितने होते हैं आप बताइए, 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल आपको मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक क्वेश्चन देते हैं इससे रिलेटेड, काफ़ी बेसिक लेवल का क्वेश्चन, 9th क्लास में भी आप ये पढ़ चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम मिटाते हैं इसको। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Mg मैग्नीशियम। आपको मोल बताना है इसका, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10⁻23, या आप इसको 22 भी लिख सकते हैं, 22। आप इसको 22 कर लीजिए तो 22 एटम्स ऑफ Mg मैग्नीशियम। तो पुट फार्मूला गेट रिजल्ट, उधर फार्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला आपका क्या है, गिवन पार्टिकल जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। यहां लिखे थे क्या, गिवन पार्टिकल, तो गिवन पार्टिकल क्या, तो जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा 3.011 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितने, तो 6.02, देखिए 23 लिखते थे ना, तो आप देखिए इवन नंबर में ले आइए। एवोगाड्रो नंबर को किसी बुक में देखिएगा ऐसा भी लिखा रहता है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 लिखा रहता है। मीन्स क्या, अगर इवन एडजेक्ट उतना ही होता है, लेकिन अगर इवन नंबर यहाँ रखते हैं तो ये डाटा आराम से कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3rd डिजिट का उतना वैल्यू नहीं होता है। तो 6.022 आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इससे, 10⁻23। तो आप जस्ट इसका डबल है तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 1/2 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये 22 है पॉजिटिव, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -23 हो जाएंगे तो -1 बच जाएगा। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स कितना आपको मिलेगा, तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5 और 10⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं। साइंटिफिक टर्म में कैसा लिखते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट रख देते हैं, ऐसा था ये, तो पॉइंट यहाँ ले आए 5.0, तो एक कर्जा पहले से था, एक और ले लेते हैं, -2 हो जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 हो जाएंगे, और ये डिवाइड किए थे तो -2 हो जाएगा, इतना मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, आप भी लिखते जाएंगे, कैलकुलेट द
नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं अब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 मोल्स, 10 मोल्स ऑफ 10 मोल्स ऑफ पोटासियम, के फॉर पोटासियम, और लैटिन वर्ड होता है कैलियम, के फॉर पोटासियम, पोटासियम, के फॉर पोटासियम। तो बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? इतने मोल्स में, 10 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो 10 मोल में कितने? तो इंटू 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। या इस फार्मूले पे भी बैठा सकते हैं, यहाँ 10 का वैल्यू रखेंगे, गिवन पार्टिकल मीन्स जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसमें तो है नहीं, गिवन पार्टिकल निकालना ही है। यह सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 10 मोल में कितना है? तो इंटू 10 कर देंगे। तो 10 इंटू, या हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल में नंबर ऑफ मोल 1 रखेंगे तो इतना ही रहेगा, इतने एटम्स। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? मोल 10 दिया हुआ है, तो 10 मोल, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 10 रख दीजिए, 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब ये 1 0 और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 10 इंटू Na लिख सकते हो। Na क्या है? तो एवोगाड्रो नंबर, इसके बदले लिख दिए 10 Na, ऐसा भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा, 10 Na एटम्स हो जाएगा। या नहीं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, 6.023 इंटू 10⁻, 1 0 यहाँ और बढ़ जाएगा तो 24 एटम्स, ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का। तो आप भी लिखते जाएंगे साथ साथ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 मिली मोल। यहां देखिए पहले मोल दिए थे, यहां देखते हैं मिली मोल, 10 मिली मोल, 10 मिली मोल्स ऑफ आयरन एटम्स। आयरन, Fe फॉर आयरन, आयरन का लैटिन वर्ड होते हैं फेरम, आयरन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 मिली मोल। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 जानते हैं आप। तो 10 मोल में कितना? तो इंटू 10। 10 मिली मोल में कितना? तो मिली तो अभी आप जानते नहीं है, मिली कितना होता है? 10⁻³ का मिली होते हैं। चलिए हम लिखा देते हैं कुछ बेसिक टर्म आपको। सबसे पहले मोल देखिए इसका कितना है। 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स एवोगाड्रो नंबर इक्वल्स टू होते हैं, तो 10 मोल में इंटू 10, लेकिन मिली लिख दिया है आपको, तो मिली आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एक चीज़ें जो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बेसिक बातें को ध्यान में रखिएगा। हम लिखा देते हैं आपको, या स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 10 टू द पावर, देखिए 10 टू द पावर 1 को क्या पढ़ते हैं? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, और नेगेटिव में इधर आते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, और नेगेटिव में आते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। याद रखिएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा। याद रखिएगा, ये बाउंड्री है इसका, ये इसका बाउंड्री है। चलिए हम लिखा देते हैं आपको।
लिखा देते हैं आपको ये, यहाँ से इसको पढ़िएगा डेका, डेका क्या पढ़ेंगे इसको, डेका, डेका कैपिटल में लिखेंगे डेका। डेका का सिंबल क्या हो जाएगा, डी, डेका का सिंबल हो जाएगा डी। और डेका, डेका हेक्टो, हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा, इस तरह से आप भी उतार लीजिएगा। डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा। और इधर थोड़ा सा निगेटिव में आते हैं, निगेटिव में आते हैं तो इसको आप सिंबल करेंगे स्मॉल से, उसको कैपिटल लेटर से सिंबल किए ना, सबको कैपिटल सिंबल किए, इसको स्मॉल से करेंगे। डेसी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब जगह जरूरत पड़ेगा आपको, बायोलॉजी में भी जरूरत पड़ेगा आपको, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। डेसी स्मॉल डी, डेसी सेंटी मिली स्मॉल एम, माइक्रो, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एम ही है, एम का टेल बड़ा है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। चलिए हम फुल फॉर्म लिख देते हैं इधर पॉजिटिव, डेका, डेका को ऐसा लिख देते हैं डेका, डेका की डे, डेसी निगेटिव में इधर आ गया, डेसी सेंटी, सेंटी मिली, मिली माइक्रो नैनो, नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा, डेका, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा। उतार लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए ऊपर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स यहां देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 मिली मोल, तो इसको सही कर लीजिए। इस मिली की जगह हम क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर -3, मिली की जगह क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -3, इतने मोल्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं पूछा तो यहाँ पावर 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 मोल्स, 10 टू द पावर -2 मोल्स आपको बनेंगे। यहाँ देखिए, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने, नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 10 टू द पावर -2 मोल्स में कितने, मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू द पावर -2 मोल्स में एटम्स कितने, तो इतने, इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ कम हो जाएगा, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, तो इसको लिखेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितने, 21 एटम्स, कितने एटम्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए हम आपको देते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स आपसे पूछ रहे हैं, वाटर का एक पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि एक वाटर H2O 3 एटम्स होते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 5 डेकामोल, डेकामोल देख लीजिए, या हेक्टोमोल या किलोमोल, 5 किलो मोल, 5 किलो मोल्स, 5 किलो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर, वाटर का एक पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होते हैं, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आप बताइए इसका आंसर, कुछ नहीं है इसमें,
किलो की जगह क्या पुट करना है आपको, 10⁻³ पुट करना है। तो सबसे पहले मोल, 1 मोल वाटर में कितने पार्टिकल्स, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 10 मोल्स 5 मोल्स में कितने, तो 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। 5 किलो मोल में कितना, तो 5 इंटू 10⁻³ किलो की जगह 10⁻³ पुट करेंगे मोल्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमको बता दीजिए कितना है, ये किलो मोल्स में है ना ये, तो इसको सिंपल मोल में बताइए। नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो 5 इंटू 10⁻, किलो की जगह क्या रखना है, 10⁻³ रखना है, इतने मोल्स। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 5 इंटू 10⁻³ मोल्स में कितने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर के एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं, याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू 10⁻³ इंटू क्या, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या आपका, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। एक और क्वेश्चन दें आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम आपसे पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 10 डेसीमोल, 10 डेसीमोल्स, या कैलकुलेट, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी लिख सकते थे इसको, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 10 डेसीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम हाउ मेनी कर देते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, how many electrons present in 10 decimoles, 10 decimoles of 10 decimoles of इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। 10 डेसीमोल इलेक्ट्रॉन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट इन 10 डेसीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही पूछा आपको। तो सबसे 10 डेसीमोल्स में, 1 मोल में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई करते जाइए, कुछ नहीं इसमें। 10 डेसी की जगह क्या पुट करेंगे, 10 टू द पावर डेसी, 10 टू द पावर डेसी, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर, ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया है। तो इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो कट गया। कैसे, 10 टू द पावर पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 1 है, तो ये तो 1 हो गया ना। तो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, बिल्कुल एवोगाड्रो नंबर Na इक्वल्स, या इसको ऐसा लिख लो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, एवोगाड्रो नंबर इक्वल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास।